Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to teach you about narration. What is narration and what is the importance of narration in English grammar? Narration होता क्या है और narration का importance क्या है? अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो वहाँ आपको तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. There are three things which is very important in English grammar, and that one is your tense, voice, and third one is narration. इन तीनों को क्यों इंपॉर्टेंट कहा गया है? क्योंकि नरेशन, टेंस या वॉइस के थ्रू हम लोग अपने आइडियाज को शेयर करते हैं. अब बात आती है टेंस, वॉइस और नरेशन की. तो टेंस और वॉइस जो होता है वह सिंगल स्टेटमेंट होता है, लेकिन whenever we are going to talk about the narration, this one is always in a form of two statement, whereas tense or voice both are single statement. Okay, that means what is narration? Narration is a statement. यह क्या है? एक स्टेटमेंट है. और स्टेटमेंट होता क्या है? स्पीच. अब अगर हम लोग नरेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो उस समय में हमारा नरेशन होता क्या है? नरेशन इज एन आर्ट बाय विच वी एक्सप्रेस our ideas. मीन्स नरेशन होता क्या है? नरेशन एक तरह का आर्ट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? अपने आइडियाज, व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं. ओके, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन. मीन्स नरेशन को हम लोगों ने दो भाग में कैटेगराइज किया हुआ है. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट narration, or you can also say it direct speech and indirect speech. एक डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच होता है. सो व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन और स्पीच और व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच? When we use the exact word of a speaker is known as direct स्पीच और डायरेक्ट नरेशन. मीन्स जब हम स्पीकर की एग्जैक्ट शब्दों का यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन कहेंगे. राइट डाउन द डेफिनेशन. व्हेन वी यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर is known as direct speech or direct narration. Now what is indirect narration? When we are going to modify the words of a speaker known as indirect narration. Means हम लोग क्या करते हैं? modify करते हैं शब्दों को, but the sense of a sentence remains the same. लेकिन सेंस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. शब्दों को तो बदलते हैं लेकिन सेंस को बदला नहीं जाता है. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन. व्हेन वी modify the sentence or the words of a speaker, but the sense remains the same, is known as
इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स, आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ही सेड he is a doctor. So this one is your direct speech, या क्या आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। और जैसा मैंने डिफिनेशन में भी बताया था, नरेशन क्या होता है, टू स्टेटमेंट होता है। सो दिस वन इज योर टू स्टेटमेंट। Now we will try to understand each and everything of a narration. हम लोग हर एक बेसिक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। So this one is a reporting verb, या क्या आपका reporting verb है। And this part which is in inverted comma is known as reported speech. जो पार्ट, जो सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नाउ इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, सब्जेक्ट इसका क्या होगा, ये होगा। ओके, एंड व्हाट इज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देन ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन यू नीड टू कंसंट्रेट योर माइंड इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। सो इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा दिस वन इज योर सेंटेंस, यह आपका सेंटेंस है, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। गॉट इट? नाउ दिस वन इज नोन एज कॉमा, वेयर एज दिस पार्ट इज नोन एज inverted commas. Okay, now when we are going to change a direct narration into indirect narration, we need to follow some certain steps, some certain rules. So let's have to understand all those things. First one, which we need to do, just have to remove inverted comma. First क्या होता है हमारा, inverted comma को change करना होता है। और अभी एग्जाम्पल के लिए, या फिर इसको हमने क्या नाम रख दिया, मास्टर रूल। इसके थ्रू आप लोग समझेंगे जो एग्जैक्टली जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है तो कौन सा कंजक्शन का यूज किया जाता है। When we are going to remove the inverted comma, then what kinds of conjunction we need to use in indirect narration. Second point, सब्जेक्ट किससे बात करता है, हमेशा सब्जेक्ट से बात करता है। वर्ब किससे बात करेगा, तो वर्ब से बात करेगा। अब इस चीज को हम लोगों ने कौन सा रूल डाल दिया, जेनेरिक रूल। इसके थ्रू हम लोग समझेंगे वर्ब अगर चेंज होगा तो वर्ब चेंज होके कौन से वर्ब में कन्वर्ट होगा, कौन सा मेरा टेंस फॉलो करेगा, उस चीजों को समझेंगे। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आने का चांसेस कहां कहां ज्यादा होता है। फर्स्ट तो आपका ये प्लेस है, सेकंड इधर आने का चांस है, और थर्ड वन एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। अब ऑब्जेक्ट को भी तो चेंज करने की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हम लोगों को एक और रूल पढ़ने की जरूरत होगी, और जिसे मैंने क्या कहा, जेनरिक रूल के नाम से डाल दिया। सो व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द नरेशन वी नीड टू फॉलो ऑल रूल्स, मास्टर रूल, जेनरिक रूल, and sorry, this one is your special rule, because already I used this one, generic rule, so that one is known as a special rule. So let's, how many types of sentence? If you don't have any idea, then please watch my previous video where you can get
द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो नॉर्मली एक रफ व्यू आपको बता दें, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, 5 काइंड्स के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। ये कौन सा रूल अभी आप बताने जा रहे हैं? दिस वन इज योर मास्टर रूल। मास्टर रूल के बारे में आइडिया आपको मिल जाएगा, एक ही बार में आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएंगे जो कौन सा कंजक्शन यहां यूज होगा, विच काइंड्स ऑफ कंजक्शन वी नीड टू यूज व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इन डिफरेंट सेंटेंसेज। सो व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चांसेस तो यही बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्या चल सकता है, इंपरेटिव सेंटेंस, और कौन से चांसेज हैं? इंपरेटिव के बाद ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। Sorry, marker is not working properly, so just I need to fill up the marker. But have to concentrate the things. This one is your assertive sentence. Second one is interrogative sentence. Third one is imperative sentence. Fourth one is optative sentence. And last one is exclamatory sentence. अब जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और सेंटेंस मेरा किस में होगा? असर्टिव सेंटेंस में हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हो, इस तीनों के साथ हम लोग कौन सा यूज करेंगे कंजक्शन का? डैट का यूज करेंगे। ऑप्टेटिव भी होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। जब हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होंगे तब हम किस चीज का यूज करेंगे? डैट का यूज करेंगे। सो जस्ट हैव टू वेट एंड हैव टू कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. Just I'm going to fill up with this one. Okay. क्या बता दिए थे आपको? When the sentence is in assertive sentence, then what should be our conjunction? That. When optative sentence, again you need to use that. And when exclamatory, that. But when the sentence is in interrogative sentence, means when the reported speech is in interrogative sentence, then we need to opt different conjunction. अब interrogative sentence दो तरह के होते हैं। एक तरह का interrogative sentence होता है जहां पर हम yes और no में रिप्लाई करते हैं। For an example, are you Mohan? Are you there? अब ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, जवाब देते हैं yes और no। मीन्स जब सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से आपका स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, उस कंडीशन में आपको इफ या वेदर का यूज करना होगा। ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है? जहां पर आपको कंप्लीट डिटेल देने होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम? व्हाई आर यू देयर हियर? व्हाई आर यू देयर? वेयर आर यू गोइंग? मीन्स WH फैमिली से जब स्टार्ट हो, मीन्स व्हेन द सेंटेंस स्टार्टेड विथ WH फैमिली, in such circumstances you need to use no conjunction, means you need to start with the same interrogative word, means that one belongs from your WH family. Now when the sentence is in imperative sentence, जब सेंटेंस आपका कौन सा हो? इंपरेटिव में हो। कौन सा सेंटेंस हो? रिपोर्टेड स्पीच हो। बार बार ध्यान देना है, मास्टर रूल में बता रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जब सेंटेंस असर्टिव में हो, ऑप्टेटिव में हो, एक्सक्लामेटरी में हो, कंजक्शन कौन सा यूज होगा? डैट होगा। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं,
एक तो यस नो और दूसरा WH फैमिली से। अगर यस नो होगा तो इफ वेदर का यूज करेंगे, अगर WH फैमिली से होंगे तो WH से ही स्टार्ट किए जाते हैं। बट व्हेन द सेंटेंस इज इन इंपरेटिव सेंटेंस, इस कंडीशन में हमको क्या यूज करना होता है? टू कंजक्शन का यूज करना होता है। मास्टर रूल याद हो गया? नाउ सेकेंड थिंग इज स्पेशल रूल एंड जेनरिक रूल। अब हम लोग किसके बारे में देख लें? जेनरिक रूल के बारे में समझ लेते हैं। ओके, आई थिंक टुडे इज इनफ, सो लेट्स वी विल डिस्कस इट in the next class. Okay, and if you really like this video, then please subscribe my channel. Okay, thank you.